हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना। यार आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो और ना ही लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बताइए कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग और वांगजी अपने लव का कन्फेशन करती हैं, लेकिन वहीं जब दोनों छत पर बैठे हुए थे तभी अचानक लैनकुरन उन दोनों को देख लेते हैं। जहाँ लैनकुरन ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर विंग वांगजी को इस कर्ज में कैसे छू सकता है, जबकि वांगजी के कर्ज के टाइम पर ना ही सिचेन और ना ही कुरेन भी वांगजी को टच कर सकते हैं। लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग को ये डर सताने लगता है कि अगर लैनकुरन को पता चला तो वो क्या करेंगे। वहीं वांगजी विंग से कहता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कल ही अपने अंकल से अपने और विंग के बारे में बात करेगा। लेकिन सच तो ये था कि विंग सच में बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता है कि लैनकुरन उसके और वांगजी के रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। वहीं हम देखते हैं दोनों काफ़ी टाइम तक छत पे बैठकर स्टार देखते हैं। तभी भांजी कहता है, विंग तुम्हें पता है ना, मेरा कर्ज बढ़ने वाला है, इसलिए मुझे लगता है हमें नीचे रूम में चलना चाहिए। जिस पर विंग कहता है और वांगजी और विंग दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। वहीं विंग वांगजी जो लेटा हुआ था और विंग वांगजी के ऊपर आकर पूरी तरीके से लेट जाता है ताकि वांगजी के कर्ज में उसे रिलैक्स मिल सके। वांगजी विंग की तरफ देखता है। तभी वांगजी विंग से कहता है, विंग विंग कहता है वांगजी कहता है, विंग तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, लेनर काका आपको पता है मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वांगजी कहता है, अच्छा और ये तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग कहता है, सच तो ये है लेनर काका, मैंने जब आपको पहली बार देखा था पता नहीं क्यों मुझे आपको सताने में और आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता था। आप हमेशा मुझसे दूर भागते थे, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन जब भी मैं आपके करीब होता मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे पता नहीं ऐसा लगता जैसा बस मैं आपके पास रहूं, आपके करीब रहूं। वांगजी जब विंग की बातें सुन रहा था तभी विंग अपने पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, पर लेनर काका आप बहुत बुरे हैं। वांगजी कहता है, क्यों। विंग कहता है, क्योंकि आपने मुझे कितना अवॉइड किया। आपको पता है आपने मुझसे बात भी नहीं की उस दिन मुझे इस तरीके से छोड़कर चले गए। आपको पता है मुझे कितना बुरा लगा। और ऊपर से उस दिन जब मैंने आपसे कहा था कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, आप मुझ पर कितनी बुरी तरीके से चिल्लाए थे, यहाँ तक कि आपने मुझे जिंसी पे भी बाहर निकाल दिया था। वांगजी कहते हैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मुझसे ऐसा कहोगे कि मैं किसी और से शादी कर लूँ, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है। तभी वांगजी कहता है, तुम एक बात बताओ, आखिर तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग विंग कहता है, आपको क्या लगता है वो सब कहना मेरे लिए आसान था। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि आपकी शादी आपके कर्ज को तोड़ सकती है, इसलिए मैंने सोच लिया कि मेरी खुशी से ज़्यादा आपकी खुशी मैटर करती है, इसलिए मैंने जानबूझकर ये सब किया। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग तुम जानते हो। वो विंग के गालों को टच करता है और उसने धीरे से सहलाता है और कहता है, तुम नहीं जानते विंग मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब भी तुम ऐसे कहते थे ना कि मैं शादी कर लूँ, मुझे इतना गुस्सा आता, मैं अंदर से टूट जाता। मुझे लगा कि जैसी फीलिंग्स मेरे मन में तुम्हारे लिए हैं तुम्हारे दिल में मेरे लिए नहीं है। जिस पर वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मेरे अंदर आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, पर लेनर काका। वांगजी कहता है, विंग कहता है, आपको कैसे पता चला कि आप मुझे पसंद करते हैं। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था
जब तुम दौड़ते हुए अपनी सीजे के पास आए थे, पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही मैंने एक अजीब सी फीलिंग महसूस की जो मैंने आज तक कभी नहीं की। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि आखिर तुम इतने इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। जिस पर फिंग कहता है, पर मैं सच में लेट हो गया था क्योंकि मैं बस गुस्सों को देख रहा था और मुझे पता भी नहीं चला और कब वो लोग यहाँ आ गए और मैं उनसे बिछड़ गया। जिस पर वांग जी फिंग की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, लेकिन पता है धीरे धीरे तुम्हारा मुझे इस तरीके से सताना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब भी तुम मुझे इस तरीके से टीज करते थे मुझे अच्छा लगता था। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स होने लगी हैं। लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि मैं किसी और से शादी कर लूं, तब मुझे अपने हार्ट में एक पेन फील हुआ और जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी के साथ शादी तो क्या किसी पर्सन को देखना तक भी पसंद नहीं करूँगा। जिस पर विंग के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अचानक से वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। इस अचानक किस्से वांग जी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी वांग जी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो भी विंग को किस रिटर्न करने लगता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक इसी तरीके से किस करते हैं और फाइनली दोनों किस ब्रेक करते हैं और वांग जी और विंग इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर सो जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि लैन कुरन जो अपने हॉल में बैठे हुए थे और लैंसी चैन उनके सामने बैठे हुए थे। तभी लैन कुरन लैंसी चैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लैंसी चैन क्या तुमने और क्लैन की लड़कियों को नहीं बुलाया। लैंसी चैन कहते हैं, अंकल। तभी लैन कुरन गुस्से में कहते हैं, लैंसी चैन तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे भाई को बस वही इंसान बचा सकता है जो उसे टच कर सकता है। क्या तुम अपने भाई के लिए कुछ करना नहीं चाहते। लैंसी चैन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लैन कुरन इतना गुस्से में क्यों है। तभी लैंसी चैन कहते हैं, अंकल आप मेरी बात सुनिए। आप अच्छे से जानते हैं कि वांग जी को कोई भी क्लैन की लड़की नहीं छू सकती। हमने इतनी सारी लड़कियों को बुलाया लेकिन कोई भी वांग जी को टच तो करना छोड़ो, वो वांग जी को देखते ही बेहोश हो जाती है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई लड़की तो होगी जो वांग जी के इस कर्ज को तोड़ने में उसकी हेल्प करेगी, समझे तुम। लैंसी चैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लैंसी चैन कहते हैं, अंकल ऐसी क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं, मुझे नहीं पता और ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो वांग जी की शादी हो और उसका वो कर्ज टूटे। वहीं लैन कुरैन जो थोड़ा घबराए हुए थे, लैंसी चैन अपने अंकल को देखकर पहचान सकते कि कोई तो बात है, लेकिन वो अच्छे से जानते थे कि अगर उसके अंकल ना बताना चाहें तो वो कुछ भी नहीं बताएंगे। तभी लैन कुरैन लैंसी चैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जाओ और लैंसी लड़कियों को बुलाओ और वांग जी से कहो कि वो सारी लड़कियों के साथ अच्छे से बिहेव करे ताकि हमें पता चल सके कि आखिर कौन लड़की उसे टच कर सकती है। लैंसी चैन खड़े होते हैं और हम अपने अंकल को बो करके सीधा रूम से बाहर निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो धीरे धीरे आज सीधा जिंगसी से बाहर निकल के आ रहा था क्योंकि उसने सोच लिया था आज कुछ भी हो जाए वो अंकल से अपनी और विंग के बारे में बात करेगा। तभी लैंसी चैन जो सामने से वांग जी को आते हुए देखते हैं, तो वांग जी जो अपने ब्रदर को देखता है और सीधा अपने ब्रदर के सामने आता है और उन्हें बो करता है। तभी सी चैन को थोड़ा परेशान देखते हुए वांग जी कहता है, गगा क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं। तभी लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी कहता है, क्या हुआ गगा। तभी सी चैन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वांग जी कहता है, गगा मुझे अंकल से कुछ ज़रूरी बात करनी है। सी चैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वांग जी मुझे लगता है तुम्हें अंकल से अभी नहीं मिलना चाहिए। लैंसी चैन की बात सुनकर वांग जी कहता है, पर क्यों क्या हुआ है गगा। सी चैन कहते हैं, वांग जी अंकल अभी बहुत गुस्से में है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो पूछता है कि आखिर अंकल को क्या हुआ है। तभी सी चैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वांग जी वो तुम्हारी शादी को लेकर बहुत परेशान है। वो क्लैन से और लड़कियां बुलाना चाहते हैं ताकि हम देख सकें कि कोई लड़की तुम्हें टच कर सकती है कि नहीं। ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आता है और वो अपनी बेचैन को टाइटली पकड़ लेता है। सिचैन
वांग जी के फेस को देख पा रहे थे। वो समझ सकते थे कि आखिर इस टाइम वांग जी को कितना गुस्सा आ रहा है। तभी वांग जी कहता है, अंकल मुझे इस बारे में अंकल से बात करनी होगी। सिचेन जो वांग जी को रोकना चाहते थे, लेकिन सिचेन अच्छे से जानते हैं कि जितनी लैन कुरेन जिद्दी है उससे कहीं ज़्यादा वांग जी जिद्दी है। अगर वांग जी कोई इसी बात को एक बार ठान ले तो वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता। इसलिए सिचेन कुछ भी नहीं कहते और वांग जी सीधा लैन कुरेन के रूम में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं लैन कुरेन जो वहीं एक टेबल के पास बैठे हुए थे। जैसे ही वांग जी अपने अंकल के रूम में एंटर करता है, जैसे ही कुरेन वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपने अंकल के सामने जाता है और उन्हें बो करता है। कुरेन भी वांग जी की बो का रिस्पॉन्स करते हैं। तभी वो कहते हैं, वांग जी तुम यहाँ। तभी वांग जी कहता है, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी सिचेन अचानक से थोड़ा घबराते हैं और वो भी वांग जी के पीछे आ जाते हैं। सिचेन को वांग जी के पीछे देखकर लैन कुरेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं, सिचेन तुम यहाँ। तभी सिचेन वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम ऐसा कुछ भी मत कहो। वांग जी कुछ भी नहीं सुनता। तभी लैन कुरेन कहते हैं, वांग जी क्या हुआ मुझे बताओ। वांग जी कहता है, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुरेन कहते हैं, अच्छा बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। तभी वांग जी कहता है, अंकल मैं किसी से शादी करना नहीं चाहता। मैं किसी लड़की से भी शादी नहीं करना चाहता और मैं किसी क्लैन की लड़की से मिलना भी नहीं चाहता। क्लैन कुरेन कहते हैं, वांग जी तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है। वांग जी कहता है, मुझे अच्छे से पता है अंकल, मैं वही कह रहा हूँ और मैंने कहा ना, मैं किसी क्लैन की लड़की से अब नहीं मिलूंगा। तभी कुरेन खड़े होते हैं और कहते हैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम किसी लड़की से नहीं मिलोगे और हमें ये पता नहीं चलेगा कि कोई लड़की तुम्हें टच कर सकती है, तो तुम्हारा कर्ज कैसे टूटेगा। तभी वांग जी कहता है, मुझे मेरे कर्ज की परवाह नहीं है, पर मैं किसी भी क्लैन की किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा। लैन कुरेन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनके मन में वो नाइट का सारे सीन उनके सामने आने लगते हैं। तभी लैन कुरेन कहते हैं, क्यों वांग जी, क्या तुम किसी को पसंद करते हो। जिस पर वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है। वहीं सिचेन भी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपने अंकल की आंखों में कुछ अजीब देख पा रहे थे। तभी वांग जी कहता है, हाँ अंकल मैं किसी को पसंद करता हूँ और दूसरी बात वो पर्सन मुझे मेरे कर्ज में टच भी कर सकता है, ऐसा कहते हैं। जिस पर लैन कुरेन लैन सिचेन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग जी इस तरीके से जवाब देगा। तभी लैन कुरेन कहते हैं, वांग जी जो अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल ये मेरा लास्ट डिसीजन है, मैं अब किसी लड़की से नहीं मिलूंगा। तभी लैन कुरेन कहते हैं, अच्छा क्या हम जान सकते हैं कि आखिर वो कौन पर्सन है जो तुम्हें तुम्हारे कर्ज में टच कर सकता है, तुम्हें छू सकता है। तभी वांग जी जो अब लैन कुरेन की तरफ देखता है। सिचेन जो बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अब बस आगे क्या होने वाला है। तभी वांग जी कहता है, अंकल वो और कोई नहीं, विंग है। जैसे ही विंग का नाम लैन कुरेन सुनते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। तभी वांग जी कहता है, अंकल सिर्फ विंग ही मुझे मेरे कर्ज में छू सकता है और विंग के छूने से मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। मेरी बॉडी से मेरे कर्ज का असर पूरी तरीके से दूर हो जाता है। और हाँ, मैं विंग को पसंद करता हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं विंग से ही शादी करूँगा। ये सुनकर तो लैन कुरेन का गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है। वो अपनी मुट्ठियाँ खींचकर उस टेबल पर मारते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तभी लैन कुरेन कहते हैं, वांग जी तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम और विंग एक लड़के हो। तभी वांग जी कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल कि विंग एक लड़का है, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग मुझसे प्यार करता है। लैन कुरेन और लैन सिचेन तो वांग जी की बातों को सुनकर पूरी तरीके से शॉक थे। ये पहली बार था जब वांग जी इस तरीके से बात कर रहा था, क्योंकि इससे पहले तो कभी वांग जी ने अपने अंकल से इस तरीके से कभी बात नहीं की थी। तभी लैन कुरेन कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता है ना, और तुम देख पा रहे हो उस लड़के की संगत में तुम कैसे हो गए हो। तुम्हारा बात करने का तरीका बदल चुका है। तुम अच्छे से जानते हो कि लैन क्लैन में इस तरीके से अपने से बड़ों से बात नहीं की जा सकती है। तभी वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल इसमें विंग की गलती नहीं है,
मैं बस अपनी बात रखना हूँ और लैन के लैन में हमेशा हर पर्सन को अपनी बात रखने का हक है, ऐसा कहता है। जिस पर तो लैन कुरन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। लैन कुरन कहते हैं, वांग जी बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी ऐसे लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं करा सकता, समझे तुम? चाहे वो भले ही तुम्हें टच कर सकता हो, मैं कोई ऐसी लड़की जरूर ढूंढ लूंगा जो तुम्हें टच कर सके, समझे? वांग जी जो अपने अंकल की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं अंकल, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ विंग से शादी करूँगा। और अगर आप नहीं चाहते तो मैं वादा करता हूँ मैं सारी ज़िंदगी इस कर्ज के साथ रह सकता हूँ। लैन कुरन लैन सिचेन तो शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सिचेन जो वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, वांग जी जो बहुत गुस्से में था। तभी लैन कुरन कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, तुम नहीं जानते, तुम्हारे कर्ज की सच्चाई इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जिस पर लैन कुरन जो ऐसे कहते हैं, तभी लैन सिचेन और वांग जी शॉकिंगली लैन कुरन की तरफ देखते हैं। तभी लैन कुरन कहते हैं, हाँ वांग जी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी इस चीज़ का सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं वांग जी, तुमसे और तुम्हारे पार्टनर से पैदा होने वाला बच्चा तुम्हारे कर्ज के साथ साथ तुम्हारी शक्तियों का बंटवारा भी नहीं भी करेगा। तुम जानते हो वो बच्चा भी तुम्हारी उन शक्तियों से पैदा होगा। अब बहुत जल्दी तुम नहीं जानते एक बहुत बड़ी मुसीबत सारे क्लैन पर आने वाली है। हम नहीं जानते आखिर वो क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इनलोआ फिर से जिंदा होने वाला है। और इनलोआ एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया तो क्या कुछ हो सकता है तुम लोग अच्छे से जानते हो। जैसे ही लैंसिचेन और वांग जी इन लोगों के बारे में सुनते हैं वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। लैंसिचेन कहते हैं, अंकल आप क्या कह रहे हैं? वांग जी का कर्ज, वांग जी की मैजिकल पावर और ऊपर से इन लोआ, इन सब का आपस में क्या संबंध है? तभी लैन कहते हैं, सच तो ये है कि मैंने आप तुम लोगों को सिर्फ आधी सच्चाई बताई है। ये सब कुछ कोई कर रहा है, वो इन लोगों की शक्तियों को पाना चाहता है, इसलिए वो इन लोगों के टुकड़ों को ढूंढ रहा है। ऑलरेडी उसके पास इन लोहे का एक टुकड़ा लग चुका है। जैसे ही वो सारे टुकड़े मिलेंगे वो उन्हें आपस में जोड़कर एक्टिवेट करेगा और उसकी सारी शक्तियाँ ले लेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे अच्छे से पता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे जासूस के हिसाब से मुझे पता चला है कि ये सब कुछ वेंस कर रहे हैं। ये सुनकर तो वांग जी और लैंसिचेन शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लैंसिचेन कहते हैं, लेकिन इससे वांग जी का क्या संबंध है? तभी लैन कुरन कहते हैं, क्योंकि वांग जी को शक्तियाँ इसीलिए मिली हैं ताकि वांग जी और उसके पार्टनर से निकलने वाली शक्ति और ऊपर से जो बच्चा वांग जी और उसके पार्टनर से पैदा होगा वो बच्चा भी उतनी ही शक्तियाँ लेकर पैदा होगा। वो ही तीनों मिलकर इन लोहे से और आने वाली प्रलय से हमको बचा सकते हैं। ये सुनकर तो शिचेन शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वांग जी लैन कुरन और लैंसिचेन दोनों की तरफ देखता है। तभी लैन कुरन कहते हैं, वांग जी तुम क्या चाहते हो? वांग जी कहता है, अंकल मैं कुछ भी नहीं चाहता, पर मैं आपसे कह रहा हूँ मैं सिर्फ विंग से ही शादी करूँगा और विंग के अलावा मुझे कोई टच नहीं कर सकता। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे इतनी क्लैन की लड़कियों ने छुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और अब मैं किसी क्लैन की लड़की से नहीं मिलना चाहता। ऐसा कहकर वो सीधा उस रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं कुरेन जो जोर से चिल्लाते हैं, वांग जी, लेकिन वांग जी तो जैसे कुरेन की किसी बात का कोई जवाब ही नहीं देना चाहता। लैन कुरेन को बहुत गुस्सा आता है। वहीं सिचेन जो वांग जी को गुस्से में जाते हुए देखते हैं अपने मन में कहते हैं, आखिर मेरा भाई प्यार में पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन तभी वो कुरेन की तरफ देखते हैं। लैन कुरेन की तरफ जाते हैं और कहते हैं, अंकल आप शांत हो जाइए। लैन कुरेन कहते हैं, सिचेन मैं कैसे शांत हो जाऊं, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत सभी क्लैन के ऊपर आने वाली है। तुम जानते हो मैंने वेन चाओ की एक्टिविटी भी बहुत अलग देखी है। वो यहाँ शिक्षा के लिए नहीं आए बल्कि उनका इरादा कुछ और है, इसलिए मैं वांग जी को वेन चाओ से भी दूर रखना चाहता हूँ। लैन सिचेन कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं? तभी लैन कुरेन कहते हैं, हाँ वैन रोहान के काली करतूतों के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि वो बहुत अलग तरीके से काला जादू करता है, लेकिन काले जादू का प्रयोग वो इन लोगों के लिए करेगा मुझे यकीन नहीं था। यही सुनकर तो सिचेन थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं।
तभी सिचेन कहते हैं अंकल पर आपको वांग जी को भी समझना होगा। लैनकुरन सिचेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं सिचेन तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम उसे अच्छे से जानते हो। तभी सिचेन कहते हैं लेकिन अंकल क्या हो, विंगी उसकी किस्मत हो। आप एक बात बताइए, जब वांग जी का कर्ज एक्टिवेट होता है तब मैं और आप भी उसे टच नहीं कर सकते, लेकिन विंग आखिर वांग जी को कैसे टच कर सकता है। और एक बात बताइए अंकल, विंग के टच करने से वांग जी की बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है, तो आप खुद ही सोचिए कुछ तो बात होगी और कुछ रीजन तो होगा जिस वजह से विंग वांग जी को टच कर पा रहा है। ये सुनकर लैंसी चैन की तरफ देखने लगते हैं। तभी लैंसी चैन कहते हैं अंकल प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस बारे में सोचिए कि विंग और वांग जी का कुछ तो ऐसा कनेक्शन है, शायद ये वही है जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं। शायद वो किस्मत कोई और नहीं बल्कि विंग है। लैनकुरन तो शौक थे। वो लैंसी चैन से कहते हैं सिचेन तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। सिचेन कहते हैं अंकल आप नहीं जानते, लेकिन विंग आज से नहीं बहुत टाइम पहले से वांग जी के कर्ज के बारे में जानता है, और वांग जी को जब जब नाइट में ज़रूरत होती है विंग वांग जी का कर्ज दूर करने के लिए उसके पास जाता है। ये सुनकर तो लैनकुरन शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं सिचेन अगर तुम ये सब कुछ इतनी टाइम से जानते थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी सिचेन कहते हैं अंकल मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर आपको पता चलेगा तो पता नहीं आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तभी लैनकुरन थोड़ा गुस्सा होते हैं और कहते हैं सिचेन मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। सिचेन जो अपने अंकल की तरफ देखते हैं लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते और सीधा उस रूम से बाहर चले जाते हैं। और वहीं लैनकुरन जो चुपचाप उसी प्लेस पर बैठ जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि क्या पर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर विंग विंग कैसे। पर जहाँ तक मुझे पता है तभी ऐसा सोचते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। क्या लैनकुरन वांग जी और विंग की शादी के लिए मानेंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और प्लीज़ यार कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये प्यारा सा फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।